मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम है जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वैसे मैं इस टॉपिक को जनरेटर जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं स्पेशली जो केवल राइट हैंड रूल को पढ़ना चाहते हैं या अलग से इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इसका यूज है, कहाँ पर यूज है, वो सभी आज हमें सीखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? व्हेन ए कंडक्टर इज फिक्स्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता था, जब मैं एक कंडक्टर को फिक्स रखूंगा किसमें, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी फील्ड जो चेंजेबल हो, चेंज हो रही हो बार बार, वेरिएबल हो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टर को रखता हूं, या फिर दूसरा केस, एक कंडक्टर को मैं मूव कराता हूं एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टर को मूव कराता हूं तो आप देखेंगे कि उसमें एक करंट इंड्यूस होती है। तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे इंडक्शन लॉ। ये हमारा फैराडे लॉ बोलता है कि जब भी हम एक कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या फिर इसका दूसरा केस, एक कंडक्टर को मैं फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराता हूं, तो भी दोनों ही केसों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। दोनों ही केसों में उस कंडक्टर पर आपको क्या दिखाई देगा, एक करंट इंड्यूस हो गई है। अगर ये सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है तो उस सर्किट में, उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाती है। तो उस करंट की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर लिख रखा है, व्हेन ए कंडक्टर अटैच टू अ सर्किट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर कौन सा केस ले रहे हैं, मूवेबल, कंडक्टर को मूव करा रहा हूं एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, वो केस लिखा हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट दूसरा केस हमारा ये होता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराऊं और उसमें एक कंडक्टर को प्लेस कर दूं। दोनों ही केसों में आपको क्या दिखाई देगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो उसमें कंडक्टर में आपको क्या दिखाई देगा, करंट इंड्यूस हो गई है एक इलेक्ट्रिक, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल की वजह से होगी ये करंट इंड्यूस, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। देन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय दिस रूल। मींस जो करंट इंड्यूस हुई है इस कंडक्टर में, तो फिर उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, अब ये आपको पता चल गया कि हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों अप्लाई होता है। करंट इंड्यूस जो हो रही है अकॉर्डिंग टू फैराडे इंडक्शन लॉ, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं और क्या इसका स्टेटमेंट है, तो वो आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, ये मेरा राइट हैंड रूल, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, आपको ये जो फिंगर है ये आपको नीचे से हो रही होगी, लेकिन ये जो फिंगर है नीचे नहीं है, ये इस तरीके से एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर हैं। अब मैं आपको इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये थंब मेरा इधर है, ये फर्स्ट फिंगर, और ये सेकंड फिंगर मेरी जो आपको नीचे से हो रही है, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से है, एक्चुअली में ये इस तरीके से है। ओके, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के रखी हुई हैं। होता क्या है, अब इसमें ये जो मेरा थंब है, थंब ये किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे, अगर मेरा थंब
किसकी? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे, कंडक्टर के मूवमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है अगर हमारा थंब और फर्स्ट फिंगर हमारी उस मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे। तो मेरी जो सेकंड फिंगर है, ये सेकंड फिंगर किसको इंडिकेट करेगी? उस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होगी, उस करंट इंड्यूस होने वाली जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन हमें किससे मिलेगी? इस सेकंड फिंगर से मिलेगी। ये हमारा स्टेटमेंट है सेकंड, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा इस तरीके से डायग्राम है, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री पर है। अगर मेरा थंब, जो थंब है राइट हैंड का, वो कंडक्टर के मूवमेंट, जो कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, मोशन की, कंडक्टर जो मोशन कर रहा है उसकी मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, और जो मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। तो जो मेरी इस राइट हैंड की सेकंड फिंगर है वो किसको इंडिकेट करेगी? उस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगी उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मुझे इस राइट हैंड की सेकंड फिंगर से मिल जाएगी। ये फ्लेमिंग ने बताया, इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये मैंने यहां पर लिख रखा है, इफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ राइट हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर मेरी राइट हैंड की किसको इंडिकेट करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो मेरा थंब है ये वाला, ये किसको इंडिकेट करे? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मूवमेंट को इंडिकेट करे। तो क्या होगा? देन द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर बोलिए या फिर सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हमें कौन देगा? सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। ये तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका यूज कहां पर होगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको यूज कहां पर होगा, तो it is used in electric generator to determine the direction of induced current in the coil और कंडक्टर। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब एक कंडक्टर हमारा मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक करंट इंड्यूस होती है। वो करंट की जो करंट इंड्यूस होती है, उस करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमको कौन बताता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मींस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कहां पर यूज होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल और कंडक्टर। वहां कॉइल बोलते हैं क्योंकि वहां पर कई सारे टर्न्स मिलकर कॉइल बनाते हैं, इसलिए कंडक्टर को हम कॉइल बोलते हैं जनरेटर में। तो ये थी मेरी एक छोटी सी और स्पेशल वीडियो, एक छोटे से टॉपिक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।